नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टेलीग्राम के फाउंडर या फिर कह लीजिए सीईओ को जो है वो पेरिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पवेल दोरव जी अजरबैजान से प्राइवेट जेट से जैसे ही वापस पेरिस एयरपोर्ट पे आए, उनको फ्रांसीसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि 4 दिन के बाद जो है वो यह पता चल जाएगा कि पवेल दोरव जी जो टेलीग्राम के फाउंडर है वो जेल में जाएंगे या फिर उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, पवेल दोरव जी जो कि टेलीग्राम के अभी सीईओ हैं, इससे पहले भी जो है उन्होंने एक ऐप बनाई थी। वर्ष 2006 में उन्होंने जो है वो वीके ऐप बनाई थी। जैसे फेसबुक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, उसी प्रकार से उन्होंने जो है वर्ष 2006 में ही जो है वो वीके ऐप बना लिए थे। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने जो है इस वीके ऐप को बेच दिया और इसके बाद वर्ष 2013 में उन्होंने जो है वो एक टेलीग्राम ऐप को बनाया। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वीके ऐप जो कि पवेल दोरव जी ने पहली बार बनाया था, उस वीके ऐप को क्यों बेचना पड़ गया। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर टेलीग्राम की शुरुआत कैसे हुई। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि फ्रांसीसी पुलिस ने पवेल दोरव जी को क्यों अरेस्ट किया। और सबसे अंत में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार भी जो है वो टेलीग्राम ऐप के ऊपर जांच बैठा दिए हैं। अगर प्रोब में ऐसा कुछ पाया गया तो भारत सरकार भी जो है वो टेलीग्राम ऐप को बैन कर देगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, पवेल दोरव जी का जन्म रसिया में हुआ है और पवेल दोरव जी को जो है वो रसिया का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। जिस तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक ऐप को बनाया था, सेम उसी प्रकार से पवेल दोरव जी ने जो है वो रसिया में उन्होंने जो है वो वीके सोशल मीडिया ऐप बनाया था। जैसे आप अभी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार से उन्होंने जो है वो वीके ऐप को बनाया था। लेकिन यह वीके ऐप जो है वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, क्योंकि इस पे जो है वो सरकार का दबाव जो है वो काफी ज्यादा तक बढ़ गया। लेकिन जितना भी दिन वीके ऐप मार्केट में रहा, वो पूरे मार्केट को जो है वो कवर कर चुका था। अब हम यह जान लेते हैं कि वीके सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जो है वो रशियन गवर्नमेंट ने जो है वो कैसे दबाव बनाया। अब इस विषय को हम जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 2011 में पवेल दोरव जी के अपार्टमेंट के बाहर जो है वो रशियन पुलिस आ गई और रशियन पुलिस का यह डिमांड था कि अलेक्जेई नावल्नी जो कि एक विपक्षी नेता थे, उनका अकाउंट को जो है वो बंद किया जाए। यह रिक्वेस्ट जो है वो रशियन पुलिस लेकर के पवेल दोरव जी के अपार्टमेंट के पास पहुंचे थे। लेकिन पवेल दोरव जी ने जो है वो साफ मना कर दिया कि हम जो है वो किसी भी विपक्षी नेता का जो है वो अकाउंट को बंद या फिर सस्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबकी राइट्स हैं। तो पवेल दोरव जी जो है वो काफी साहस भरे काम किए और उन्होंने जो है वो सरकार या फिर कह लीजिए कि रशियन पुलिस को साफ मना कर दिए कि हम जो है वो विपक्षी नेता का जो है वो अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ष 2013 में रशियन गवर्नमेंट ने जो है वो पवेल दोरव जी जो कि वीके के सीईओ थे, फाउंडर थे, उनको यह कहा कि आप जो है वो यूक्रेन के लोगों का डाटा दीजिए। यानी कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो है वो हमेशा से लड़ाई रही है। इस कारण से रशियन गवर्नमेंट जो है वो पवेल दोरव जी जो कि वीके के सीईओ थे, उनसे जो है वो सारे यूक्रेनियन लोगों का डाटा मांगा। लेकिन यहाँ भी पवेल दोरव जी जो है वो काफी साहसी भरी काम करते हुए जो है वो सरकार को साफ मना कर दिया कि हम जो है वो किसी भी यूक्रेनियन नागरिक का जो है वो डेटा आपको नहीं देंगे। लेकिन सरकार का जो है वो बहुत ही ज्यादा दबाव बढ़ता चला गया, जिसके बाद से उन्होंने जो है वो अपने इस वीके ऐप को बेच दिया और उन्होंने जो है वो रसिया को छोड़ दिया। हम आपको पहले ही बताए हैं कि पवेल दोरव जी जो है वो रसिया के निवासी हैं, वहाँ का जो है उनके पास नागरिकता था। लेकिन सरकार का काफ़ी ज़्यादा दबाव होने के कारण उन्होंने अपने इस वीके ऐप को वर्ष 2013 में बेच दिया और उन्होंने जो है वो रसिया देश को भी छोड़ दिया। और रसिया देश छोड़ने के बाद उन्होंने जो है वो फ्रांस का नागरिकता हासिल कर लिया और फ्रांस में रहते हुए उन्होंने जो है वो टेलीग्राम ऐप को डेवलप किया। और यह टेलीग्राम ऐप इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी तक इसका 1 बिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा यूजर जो है वो टेलीग्राम ऐप से जुड़ गए। खास बात यह है कि टेलीग्राम ऐप जो है वो बिल्कुल भी फ्री है।
है ना। इस पे जो है वो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं, लोगों को जो है वो फ्री में दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है टेलीग्राम के। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप जो है वो लगभग 2 लाख लोगों का जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, जो कि कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है इतनी अच्छा फीचर्स नहीं दिया गया है। जैसे कि हम अगर व्हाट्सएप की बात कर लें तो व्हाट्सएप में आप मात्र 2000 लोगों का ही जो है वो ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में आप 2 लाख लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद टेलीग्राम एक और महत्वपूर्ण फीचर देता है जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना। आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सेफ है, प्राइवेसी का जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम का डाटा को जो है वो किसी भी अन्य थर्ड पार्टी को जो है वो सेल नहीं किया गया है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से डेटा जो है वो बेचा जा रहा है, जैसे कि फेसबुक पे कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि वो डेटा को सेल भी करते हैं। लेकिन टेलीग्राम ही एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किसी भी थर्ड पार्टी को डेटा नहीं बेचता है, जो कि टेलीग्राम को एक बहुत ही मजबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि टेलीग्राम के सीईओ पवेल जी को जो है वो फ्रांसीसी पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। देखिए, फ्रांसीसी पुलिस ये कह रहे हैं टेलीग्राम पे जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है। यह फ्रांसीसी पुलिस का कहना है। उनका कहना ये भी है कि यह जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, बहुत सारे जो है वो गैम्बलिंग चीज़ों को बढ़ावा देता है। इसी को लेकर के जो है वो फ्रांसीसी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है कि आप जो है वो टेलीग्राम ऐप को मॉडरेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको हम बता दें कि जो इजराइल हमास के बीच जो है वो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध में भी जो है वो टेलीग्राम ऐप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास के जो आतंकवादी लोग हैं वो टेलीग्राम ऐप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना आतंकवादी गतिविधि को जो है वो चलाने के लिए। तो आतंकवादी गतिविधि में भी जो है वो बहुत ज़्यादा टेलीग्राम ऐप को यूज किया जा रहा है। अब हम अंत में आपको यह बताते हैं कि आखिर भारत में क्यों टेलीग्राम ऐप के ऊपर जांच बैठाया गया है, और जांच में ऐसा कुछ भी एलिगेशन पाया जाता है टेलीग्राम ऐप के ऊपर तो टेलीग्राम ऐप को जो है वो भारत में बैन किया जाएगा। तो देखिए, भारत में अभी जो है वो 5 मिलियन एक्टिव यूजर है। लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रोज टेलीग्राम ऐप को यूज कर रहे हैं। देखिए, नीट कंट्रोवर्सी जो हुई थी, जो नीट की पेपर लीक हुए थे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि नीट का पेपर जो है वो टेलीग्राम ऐप पे ही जो है वो 5000 10,000 में जो है वो बेचा जा रहा था। यानी कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था वो टेलीग्राम ऐप पे ही जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि भारत में टेलीग्राम का यूज जो है वो कितने गंदे तरीके से किए जाते हैं। भारत में टेलीग्राम ऐप जो है वो Dream11 पे टीम बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे Dream11 ग्रुप्स है जिसमें जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात किए जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जो है वो ग्रुप है जिसपे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गैम्बलिंग भी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री कंटेंट जैसे कि मूवीज हो गया, वेब सीरीज हो गया, ये सारे चीज़ें जो है वो टेलीग्राम ऐप पे आपको मुफ्त में मिलेंगे, जो कि कहीं से भी जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे जो वल्गर कंटेंट है वो भी आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो इन सारे कारणों के चलते ही जो है वो भारत सरकार जो है वो टेलीग्राम ऐप के ऊपर जो है वो जांच बैठाई है। अगर जांच में ऐसा कुछ पाया जाता है तो भारत में भी जो है वो टेलीग्राम ऐप के ऊपर बैन किया जा सकता है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो यह हम आपको जानकारी दिए हैं कि टेलीग्राम ऐप जो है वो भारत में भी बंद हो जाएंगे, और इसके अलावा जो हम आपको जानकारी दिए हैं कि टेलीग्राम के सीईओ पवेल जी को आखिर फ्रांस पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया है, यह सारा जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।